जय श्री राम, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव। देखिए भाई बहन, हम फिर आ गए हैं एक अच्छी कथा लेकर। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हम भी स्वस्थ हैं। सेहत पर ध्यान दीजिए। और कथा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कैठे मन चंगा कठौती में गंगा, इसका अर्थ जानिए। इस कथा में ही है। एक ब्राह्मण थे। वो एकादशी नहाने गंगा जी जा रहे थे। जब वो गंगा जी जा रहे थे तो रास्ते में संत रविदास जी मिले। वो बैठ के चौराहे पर कठौत में जल भर के उसमें अपना चमड़ा मड़ा भिगो के मोची वाला काम करते थे, यानी सिलाई करते थे। रविदास हरिजन थे, जात की परंपरा से वो मोची का ही काम करते थे और सिलाई का काम करते थे। जूते की गरीब थे। वो अपने कर्म में आस्था रखते थे कि कर्म करते हुए हम भगवान को भजेंगे तो हमारी भक्ति पूरी होगी। इस सत्य भी है कि कर्म करते हुए ही अपनी भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता जी में कि अपना धर्म कितना भी कठिन हो, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना नहीं चाहिए, वो पाप है। अपने धर्म में ही कर्म करना चाहिए। प्यारे भाई बहन, रविदास जी अपना कर्म कर रहे थे, प्रभु का नाम जप कर रहे थे, सिलाई कर रहे थे। ब्राह्मण देवता उसी रास्ते से जा रहे थे गंगा स्नान करने। तो पंडित जी पूछे, अरे रविदास क्या कर रहे हो? संत रविदास जी बोले कि आप देख नहीं रहे हैं, मैं सिलाई कर रहा हूँ, जूता बना रहा हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी बोले, अरे हम तो जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने, आज एकादशी है। कहना कि अच्छा ठीक है। तो मेरे कमाई का चवन्नी, पहले चवन्नी अठन्नी चलती थी, इकन्नी दुअन्नी भी चलती थी, अब तो नहीं चलता है, बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे। तो एक चवन्नी दिए और बोले रविदास जी से कि यही चवन्नी गंगा जी को भेंट कर देना मेरे तरफ से। हे बाबा, आप गंगा जी से बोल दीजिएगा कि रविदास का भेंट स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण के मन में बड़ा क्षोभ आया। बोले, हो जूता सिलने वाला इनका गंगा जी चवन्नी स्वीकार कर रहे करेंगे। ठीक है भाई, चवन्नी ले लिए, लेके गए गंगा जी में स्नान किए, पूजा किए, ध्यान किए। उनको भूल गया था। जब जान के घर आने लगे तो उनको याद आया, पॉकेट में हाथ डाले, याद आया कि अरे तो चवन्नी रविदास जी का है। तो बड़े हंसी के मन से गंगा जी में बोले कि गंगा माता, ये रविदास जी चवन्नी आपको भेंट दी है, इसे उछाले, उसमें भेंट दी, आप स्वीकार कीजिए। गंगा माजा गड़गड़ा के निकली, अपने रूप में हाथ रोप ली, चवन्नी ले ली हाथ में। बोले, रुकिए पंडित जी, रविदास की को मेरा भी भेंट ले जाके दे देना, एक रत्न जड़ित कंगन सुंदर। अरे गंगा माता ही कंगन दे रही है तो कितना सुंदर रहा होगा उस समय में। बोली, ले जाइए, रविदास को मेरा भेंट दे दीजिएगा। पंडित जी का तो दिमाग चकरा गया। फिर भी लालच, इसलिए कहते लालच नहीं करनी चाहिए। उनको ये समझ में नहीं आया, एक रविदास के चलते चवन्नी के लिए गंगा माता का दर्शन हो गया। लेकिन जब लालच रहता है ना, तो सामने भगवान भी खड़े रहेंगे, मोह माया में हमको नहीं दिखेंगे, हम उनको सामने खड़े रहेंगे, हम नहीं पा सकेंगे।
वो सोचे, रास्ते में लेकर आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कंगन रविदास क्या करेगा, इतना सुंदर महंगा जड़ीबूटी रविदास क्या करेगा, इसको मैं राजा के दे दूंगा तो मुझे बहुत इनाम मिलेगा, मेरा कई पुष्ट खा लेगा। पंडित जी को मोह आ गया, लालच बढ़ गई, हो गए राजा के पास। राजा जी की सभा लगी थी, राजा बैठे थे, अपना कंगन निकाले, बोले कि महाराज मैं आपके लिए कंगन लाया। जब राजा कंगन देखी तो तुम अचंभित हो गए कि ऐसा कंगन कहाँ, हमारे राज्य में नहीं है। बोले कंगन कहाँ मिला ब्राह्मण देवता? बोले हमको भेंट गंगा जी ने दी थी। मैं सोचा कि मैं क्या करूँगा इसका, रात दरबार में रहेगा तो ठीक है, राजा लोगों के लिए ही है। राजा ने कहा ठीक है। राजा अपना रानी को दिखाए। रानी बोली कि हाँ कंगन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जोड़ा मिल जाता तो अच्छा रहता, मैं दोनों हाथ में पहनती, एक हाथ में कैसे पहनूंगी, इसका जोड़ा चाहिए। राजा फिर पंडित जी को बुलवाई और बोले कि इस कंगन का जोड़ा मुझे लाइए। अब तो पंडित जी चकरा गए, सोचिए क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे अब कंगन कहाँ से मिलेगा। आके घर नर्वस होके सोए। राजा बोले थे कल मुझे कंगन ला के दे देना इसका जोड़ा, नहीं तो मैं फांसी लगा दूंगा। अब इनको तो नींद मौत दिखा रही थी सामने, नींदें नहीं आ रही थी। जब पंडिताइन पूछी कि क्या हुआ महाराज, पंडित देवता क्या हुआ, क्यों आप जब से राजा बुलाए हैं दरबार में गए तब से आके एकदम मन होश होके न खा रहे न पी रहे, क्या हो गया। पंडित जी बोले महानुभाव ऐसा ऐसा हो गया। तो पंडिताइन बोले क्या मूर्ख हो क्या, जब गंगा मैया ने रविदास को भेंट दी थी तो आप राजा को क्यों दे दिए। तो बोले अब क्या करूं, मेरा तो मौत सामने दिख रहा है। कल कहने बोले जाओ अब रविदास के चरण में ही गिरो, वही कुछ कर सकते हैं। गए रविदास के पैर पर गिर गए पंडित जी। तब तो उनको अहंकार था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एकादशी भुगता हूँ, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, ये तो जात का नीच है। बैठ के चौराहे पर बिना नहाए धोए चमड़ा सी रहा है, अच्छा उन्हें मुझे भेंट दे रहा है कि गंगा जी को भेंट दिन का सरकार गंगा करेंगे। अब वही पंडित जी फंस गए। अब रविदास जी मुस्कुराए, बोले क्या हुआ पंडित जी, मेरा स्वीकार चवनी नहीं के लिए किया गंगा माता। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, गंगा माता ने स्वीकार की, दोनों हाथ फैला के आपका तोहफा ली और मुझे तोहफा भी दी, एक कंगन रत्न जड़ित। मेरे मन में पाप आ गया, वो कंगन तुम्हें ना दे करके मैं राजा को दे दिया कि मेरा 10 पीढ़ी खाएगी, चैन से रहेगी। अब ऐसे समस्या मेरे सामने आ गया, मेरे तो मौत का फंदा लटक रहा है। राजा बोल रहे हैं कि अगर इसका जोड़ा नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें फांसी लगा दूंगा। रविदास हंसे, पंडित जी के चेहरे का तावा उड़ गया था। तो सोच ही लिए कि इतना घमंड था तुम्हारे पास। बोले इस कठौत में हाथ डालो। पंडित जी कठौत में हाथ डाले तो मैं बुड़ने लगी, मिल ही नहीं रहा है। तो रविदास जी हंसे, बोले अच्छा हटो, हाथ डाल के निकाले कंगन। बोले यही कंगन तो है। बोले हाँ यही कंगन है, यही तो दी थी गंगा मैया। बोले हाँ यही, ले जाओ दे दो। पंडित जी हाथ जोड़ गिरे, बोले आप बड़े हो, हाँ कुछ नहीं, संत हमेशा ही बड़ा रहता है, संत है, गृहस्थी में संत ही होती है, जंगल में नहीं, मंदिर में नहीं। इसलिए अपने घर में अपना कर्म करते हुए, परिवार का ख्याल करते हुए भगवान का भजन ध्यान करो, ये संत की भाषा है। इसी से कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोली श्री रामचंद्र की जय।